सुमिरी के साथ एक पूरा का पूरा डे स्पेंड करना मित्सु के लिए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग और अनएक्सपेक्टेड था। डे तो एंड हो चुका था पर मित्सु के खुशी के लेवल का कोई एंड नहीं था। वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसे तो बस नेक्स्ट डे का वेट था ताकि वो अपने दोस्तों से मिले और इस बात का शो ऑफ कर सके। वो ये सबको बता सके उसने सुमिरी के साथ कितने मजे किए हैं, सुमिरी ने कितने प्यार से मित्सु को ट्रीट किया है एंड सो ऑन स्टब्स। मित्सु अपने दोस्तों को बताना चाहता रहा। मित्सु उन सभी बातों को सोच रहा था कि तभी पाको मित्सु के विंडो के डोर पर नॉक करती है। पहले तो मित्सु उसे देख के सरप्राइज हो जाता है, फिर बाद में जाके वो जब गेट को खोलता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पाको उससे बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देने आई हूँ। मित्सु पूछने वाला था कि तुम क्या देने आई हो, तभी वो मित्सु को किस करती है और वहाँ चली जाती है। मित्सु बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो चिल्लाते हुए पूछता है ये तुमने क्या किया। पाको बोलती है ये तुम्हारा गिफ्ट था जो तुम्हें मुझे जल्दी ही वापस करना होगा, और इतना कहकर वो वहाँ चली जाती है और मित्सु बिल्कुल गहरी सोच में पड़ जाता है। अब सुमिरी अपनी कार से थोड़ा दूर जाके उतरती है, अपना परमानेंट सेट उतार के अपनी जेब में रखती है और जाके अपनी कार में बैठ जाती है। सुमिरी की मैनेजर सुमिरी से बोलती है आप उसका सामान देकर आ गई। सुमिरी बोलती है हाँ मैंने उसे उसका सामान दे दिया। सुमिरी की मैनेजर पूछती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। सुमिरी कहती है कि आपको लगता है उस जैसा शाय लड़का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अब आप गाड़ी चलाइए। जब मित्सु ने सुमिरी की गाड़ी को लीव किया तो सुमिरी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सुमिरी मित्सु को कुछ देना चाहती थी पर उसके पास फिलहाल देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसके दिमाग में आया वो मित्सु को एक गुड बाय किस दे सकती है जो उसे हमेशा यादगार रहेगी। पर वो ये काम सुमिरी बनकर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ये काम पाको बनकर किया। वो ये जानती थी जब भी मित्सु उससे मिलेगा वो कई तरह के सवाल करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, मुझे जवाब दो। पर इस बात को हैंडल किया जा सकता है, इससे ये प्रॉफिट है कोई भी सुमिरी के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा पाएगा और सुमिरी सेफ रहेगी। ये बात नहीं है कि वो सिर्फ उसे पाको के रूप में ही किस कर सकती है, वो उसे सुमिरी के रूप में भी किस कर सकती है। पर यहाँ पर सुमिरी के लिए उसकी रिस्पेक्ट एंड ब्रांड वैल्यू भी मैटर करती है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से सुमिरी ने ये सब किया और अब सुमिरी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब सीन शिफ्ट होता है मित्सु के ऊपर, जो पहले तो पाको ने जो भी किया उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था, पर अब उसने इस बात के बारे में सोचना छोड़ दिया था। वो सोचने लगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। पाको ने किसी तो किया है, कौन सा मेरी जान ले ली है, मुझे तो बल्कि और अच्छा लगा। मैं तो ये चाहूँगा कि पाको मुझे बार बार किस करे। आज उसने जो भी किया इससे साफ पर चलता है वो बाकियों के सामने कितना भी छुपा ले पर अंदर ही अंदर वो मुझे बहुत पसंद करती है, ये बात तो मैं जानता ही हूँ। और मित्सु मुस्कुराते हुए अपने कामों पर लग जाता है। कुछ देर स्टडीज करने के बाद मित्सु की मम्मी उसे खाने के लिए बुलाती हैं। वो अपने टेबल से उठता है और खाना खाने के लिए चले जाता है। अब खाना खाने के लिए जब मित्सु बैठता है तो उसकी पूरी फैमिली उसे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। अब मित्सु उन सबके सभी सवालों का जवाब देता है और काफ़ी हैप्पीली अपने डिनर को एंड करके अपने मॉम डैड को गुड नाइट बोल के रूम में चले जाता है। मित्सु अपने रूम में पहुंचकर अपना गेट लॉक कर देता है और जाकर अपने बेड पे लेट जाता है। उसे रूम के अंदर काफ़ी बोरिंग फील हो रहा होता है, इसलिए थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी को ऑन करता है, लेकिन टीवी पर कुछ खास प्रोग्राम नहीं आ रहे थे। मित्सु बस लगातार चैनल पे चैनल शिफ्ट कर रहा था पर उसे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा था जिसे वो देख सके। अब ऐसे चैनल शिफ्ट करते हुए मित्सु एक चैनल नेम एनओसी पर पहुंच जाता है जहां पर सुमिरी की 2 साल पुरानी फिल्म चल रही थी जो कि आज काफ़ी टाइम बाद आ रही थी। मित्सु कहता है ये फिल्म तो काफ़ी टाइम बाद आ रही है और ये तो मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। वाह आज का दिन कितना अच्छा है, पहले सुमिरी के साथ पूरा का पूरा एक होल डे, फिर पाको ने मुझे किस किया और अब मेरी फेवरेट फिल्म आ रही है। सच में आज का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है, इतना अच्छा मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। और वो सुमिरी की इस फिल्म को देखना स्टार्ट करता है। फिल्म देखते हुए मित्सु कहता है मानना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुमिरी वर्चुअल लाइफ में अलग है, वो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह वर्चुअल लाइफ में भी है। इसमें कोई शक नहीं है सुमिरी के पास जो भी टैलेंट है उसने अपनी मेहनत से पाया है। अगर कोई इसे गॉड गिफ्टेड कहे तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ होगा और फिल्म को एंजॉय करना स्टार्ट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुमिरी के ऊपर जो कि अपने रोबोट के साथ बातें कर रही होती है। मित्सु की तरह सुमिरी भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी जो कि उसकी मुस्कान में साफ साफ झलक रहा था। कन्वर्सेशन के दौरान सुमिरी की रोबोट उससे पूछती है आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो, क्या बात है। सुमिरी कहती है अरे कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, आज का दिन कुछ खास था। सुमिरी की रोबोट को थोड़ी सी क्यूरियसनेस होती है, वो बोलती है बताओ ना आज क्या खास था। सुमिरी कहती है छोड़ो ना क्या करोगी तुम जानकर, हम कुछ और बात करते हैं। सुमिरी की रोबोट सोचती है ऐसा क्या है जो ये मुझसे छुपा रही है। वो कहती है प्लीज़ मुझे बताओ ना, देखो ये बिल्कुल गलत बात है, तुम अपनी सबसे खास दोस्त से अपनी बातें छुपा रही हो, प्लीज़ मुझे बता दो। सुमिरी कहती है अच्छा ठीक है, ऐसी कोई छुपाने लायक बात तो है ही नहीं, मैं तो बताती हूँ। वो क्या है ना, आज परमैन नंबर 1 मेरे सेट पे आया था और वो पूरे दिन मेरे साथ घूमा, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सुमिरी की रोबोट जब बात सुनती है वो थोड़ी सी अपनी दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है परमैन नंबर 1 इसके साइड पर क्या कर रहा था। वो पूछती है वो वहाँ पर क्यों आया था, तो सुमिरी कहती है वो वहाँ पर इन्वाइटेड था। अब सुमिरी की रोबोट सोच लेती है कि सुमिरी ने उसे इन्वाइट किया है और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने उसे इन्वाइट क्यों किया।
अगर वो गलती से ये जान गया ना कि तुम पाको हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देंगे। फिर करते रहना एक्टिंग। सुमेरी कहती है हे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमेरी की रोबोट कहती है तो पूरी बात तो बताओ। सुमेरी अपनी रोबोट को पूरी बात क्लियर करती है और पूरी बात जानने के बाद सुमेरी की रोबोट समझ जाती है आखिर क्यों सुमेरी खुश नहीं होगी जब उसका सबसे फेवरेट पर्सन पूरे दिन उसके साथ था। खुश होना तो बनता ही है। सुमेरी अपनी रोबोट से कहती है आप तो तुम समझ गई ना। सुमेरी की रोबोट कहती है हाँ मैं समझ गई। सच में मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि आज पूरे के पूरे दिन मित्सो तुम्हारे साथ था। कभी कभार तो मैं ये सोचती हूँ तुम दोनों का आखिर रिलेशन किस वे में जा रहा है। मित्सो तुमसे प्यार करता है, तुम मित्सो से प्यार करती हो, पर मित्सो ये नहीं जानता कि तुम ही पाको और तुम ही सुमीरे हो। मैं तो बस ये होप करती हूँ कि तुम्हारा रिलेशन हमेशा ऐसे ही हैप्पीनेस से सराउंडेड रहे और तुम हमेशा खुश रहो। सुमीरे कहते थैंक्स रोबोट। और हाँ, एक बहुत खास बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। वो बात अपने रोबोट को बताने ही वाली थी कि तभी मित्सो सुमीरे के बैच पर कॉल कर देता है और सुमीरे मित्सो की कॉल को उठाती है और कहती क्या हुआ मित्सो, इतनी रात को कॉल कैसे किया। मित्सो कहता है मैं कुछ सोच रहा था वो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। सुमीरे कहती है तुम क्या सोच रहे थे। मित्सो कहता है मैं वही सोच रहा था जो तुमने आज मेरे साथ किया। सुमीरे कहती है मैं कुछ समझी नहीं। मित्सो कहता है अब इतनी भोली मत बनो पाको, तुम आज मुझे जिस तरह किस करके गई ना उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि आखिर तुमने मुझे क्यों किस किया बताओ ना। ये बात सुमीरे और सुमीरे की रोबोट दोनों सुनते हैं, पर जब सुमीरे की रोबोट ये बात सुनती है तो उसका मुंह बन जाता है और हल्की सी आवाज़ में कहती है तुमने मित्सो को किस किया, कब। सुमीरे कहती है मित्सो तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो उससे ये पूछते हो क्या मुझे गिफ्ट क्यों दिया। चुपचाप गिफ्ट ले लेते हो ना, तो इसे भी गिफ्ट समझ के रख लो, अब मुझे परेशान मत करो, बाय। इतना कहते हुए सुमीरे कॉल कट कर देती है। अब वहाँ पर मित्सो जो कि सुमीरे से और बात करना चाहता था वो सुमीरे को 2 से 3 बार कॉल ट्राई करता है पर सुमीरे कॉल नहीं उठाती। मित्सो सोचता है लगता है पाको शर्मा गई। अब वो क्या जाने पाको शर्माने वालों में से नहीं सर खाने वालों में से है। और वो इस बात को असाइड करते हुए सोने के लिए चले जाता है। अब वहाँ पर सुमीरे की रोबोट सुमीरे से सवाल करना शुरू करती है। वो कहती है तुमने मित्सो को किस किया, पर क्यों। सुमीरे कहती है हे रिलैक्स, इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है। सुमीरे की रोबोट कहती है तुमने सही कहा, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, इसमें तो अल्ट्राइज्ड होने की बात है। तुम मुझे ये बताओ तुमने मित्सो को कब, कहाँ और कैसे किस किया। सुमीरे कहते हैं देखो ये सवाल काफी वियर्ड है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। सुमीरे की रोबोट फिर से मुंह बनाते हुए कहती है देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मैं तुम्हारे सबसे खास दोस्त हूँ, तुम मुझसे अपनी कोई बात नहीं छुपा सकती, अब तुम छुपा रही हो, प्लीज मुझे बताओ ना तुमने मित्सो को कब, कहाँ और कैसे किस किया। सुमीरे कहती है देखो मेरा मूड तो नहीं है पर तुम फोर्स कर रही हो इसलिए बता रही हूँ। सुमीरे कहती है जब हम मित्सो को उसके घर के आगे ड्रॉप कर जा रहे थे ना तब मुझे उसे कोई गिफ्ट देने का मन हुआ, इसलिए मैंने मैनेजर से कार रुकवाई और कहा मित्सो अपना कुछ सामान भूल गया है। मैनेजर ने मुझे जाने से मना किया पर मैं उन्हें समझाकर वहां से निकल गई। मैं कार से बाहर उतरी, अपना परमानेंट सेट पहना, मित्सो की बालकनी पे जाके नॉक करा और डायरेक्ट उसे किस करके वहां से निकल गई और जाते जाते ये कह दिया मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो, पर जल्दी ही मुझे वापस कर देना। फिलहाल वो उसी बारे में बात कर रहा था। सुमीरे की रोबोट कहती है पर मुझे अभी भी कुछ बातें समझ नहीं आई हैं, मैं तुमसे कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। सुमीरे जवाब देती है देखो रोबोट, ना मैं तुम्हें इस तरह समझाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सुमीरे की रोबोट कहती है लेकिन सुमीरे उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रख देती है। सुमीरे कहती है धीरे धीरे रोबोट मेरी लाइफ की पर्सनल चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने लगी है, इससे बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मुझे ये समझ नहीं आता मित्सो किस मैंने किया, तो इसमें रोबोट को प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इन्हीं सही बातों को सोचते हुए सुमीरे अपनी बेड पे जाके लेट जाती है और कुछ देर बाद सुमीरे को नींद आ जाती है और सुमीरे गहरी सी नींद में खो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सो अपने स्कूल के लिए टाइम पर नहीं उठ पाता। जब वो उठता है तो वो देखता है कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। वो जल्दी से अपना बेड सेट करता है, फटाफट से चेंज करके ब्रेकफास्ट करते हुए अपने स्कूल के लिए भागते हुए निकल जाता है, क्योंकि मित्सो को पूरी उम्मीद थी अगर वो आज भी स्कूल के लिए लेट हुआ तो टीचर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। पर आज मित्सो की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है टीचर अभी तक आए नहीं है और आज वो टीचर के गुस्से से बच जाता है। वो अपनी सीट पर जाके बैठता है और गॉड को आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। पर जब मित्सो अपनी सीट पर जाके बैठता है तो उसके सभी दोस्त उसके पास आके उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। कवाओ कहता है मित्सो मुझे ये बात बताओ सुमीरे की वॉइस रियल लाइफ में क्या सच में उतनी ही नैरिस्ट है जितनी वो टीवी पर दिखती है। मित्सो कहता है हाँ सुमीरे की वॉइस बिल्कुल सेम टीवी जैसी ही है रियल लाइफ में। साबू कहता है मित्सो क्या तुम हमें फिल्म सेट के बारे में नहीं बताओगे। मित्सो कहता है हाँ ज़रूर। और मित्सो अपने सभी दोस्तों को फिल्म सेट के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो बताता है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कैमरेज होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रीन स्क्रीन होती हैं जिनकी मदद से काफ़ी सारे सीन्स को शूट किया जाता है
और सबसे मेन वहाँ पर वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं जो कि सभी सीन्स को अच्छे से क्रिएट करते हैं। मित्सुओ को वहाँ पर जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ वो अपने दोस्तों के सामने एज सेम एज रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई बात ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। मिचिको कहती है तुम्हारी बातें सुनकर तो ये लगता है मित्सुओ वो जगह काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। मित्सुओ कहता है सच में वो जगह काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वहाँ पर एक गेम पार्लर भी है और ऊपर से वहाँ पर इनवाइटेड गेस्ट फ्री में गेम्स खेल सकते हैं। कबाओ साबू तुम तो मानोगे नहीं, मैंने वहाँ पर लेटेस्ट वाला मोनाको गेम भी खेला। अब जब ये बात कबाओ और साबू सुनते हैं कि मित्सुओ ने बिल्कुल लेटेस्ट गेम खेला है जो मार्केट में अभी तक कहीं पर आया भी नहीं है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। कबाओ कहता है तुम्हारी बात इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है मित्सुओ। मित्सुओ जवाब देता है तभी तो तुम इतना ध्यान से सुन रहे हो। अब ये बात सुन के कबाओ को गुस्सा आ जाता है और वो साबू को वहाँ से लेके चले जाता है। अब कुछ देर बाद क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और वो आते ही मित्सुओ से ये पूछते हैं कि तुम्हारा कल का दिन कैसा रहा। मित्सुओ जवाब देता है कल का मेरा दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था टीचर, मैंने कल इतने मज़े किए जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स कहता हूँ। टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, वो तुम्हारा प्राइज़ था, मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना होमवर्क किया होगा, नहीं तो तुम जानते ही हो आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसने आज अपना होमवर्क बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया होगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसने कल होमवर्क किया था या फिर नहीं। मित्सुओ डरते हुए पूछता है आज मेरे साथ क्या हो सकता है टीचर। टीचर कहते हैं आज तुम्हें सिंपली प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है और वहाँ पे अपने घर पे कॉल करते हुए ये कहना है मॉम मैं प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ और मैंने आज अपना होमवर्क नहीं किया है, तो आप प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए। टीचर की बात सुनकर मित्सुओ काफ़ी बुरी तरह शिवर्ड करने लगता है। टीचर पूछते हैं तुमने अपना होमवर्क किया है या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है वो टीचर दरअसल। टीचर फिर से गुस्से के साथ कहते हैं मैंने सिर्फ हाँ या फिर ना का जवाब मांगा है, तुमने अपना होमवर्क किया है या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है मुझे याद नहीं है, शायद किया होगा या फिर नहीं। टीचर बोलते हैं ये कैसा जवाब है, मुझे साफ साफ बताओ किया है या फिर नहीं। मित्सुओ अपनी नोटबुक निकालता है और अपने टीचर को देते हुए कहता है आप ही चेक कर लीजिए मैंने किया है या फिर नहीं, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। टीचर मित्सुओ की नोटबुक को खोलते हैं और कहते हैं शाबाश मित्सुओ, तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। मित्सुओ को लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला, क्योंकि टीचर हमेशा सजा देने से पहले ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मित्सुओ कहता है प्लीज़ टीचर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से अपना होमवर्क जरूर कर लूँगा, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपने मेरे घर पर फ़ोन करवाया तो मेरी माँ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। टीचर बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मैं सच में तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ मित्सुओ बेटा, तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुम्हारे काम में काफ़ी कम गलतियाँ हैं, ये लो तुम्हारी नोटबुक। और टीचर ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब मित्सुओ अपनी नोटबुक में देखता है तो मित्सुओ सरप्राइज होकर कहता है यहाँ तो होमवर्क प्रेजेंट है, पर मैंने होमवर्क कब किया। वो अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने कल ही होमवर्क कर लिया था, वो भी बिल्कुल टाइम पर। मित्सुओ बोलता है मैंने तो होमवर्क कर लिया था, लगता है कल की सुमिरे के साथ डे बिताने की हैप्पीनेस और लास्ट में पाको के आइकॉनिक किस ने मुझे बिल्कुल नड़ बना दिया है, मुझे आज बच के रहना पड़ेगा। और पूरा दिन मित्सुओ बिल्कुल शांत रहता है। अब फाइनली मित्सुओ के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो अपना बैग उठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर पहुँच अपनी कॉमिक बुक्स को रीड करने लगता है और कब ड्यूटी का टाइम हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अब उसका बैच बजता है जिस पर पाको का कॉल आया हुआ था। पाको बोलती है मित्सुओ मैं तुम्हारा आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, तुम कब आओगे। मित्सुओ बोलता है मैं तो भूल ही गया था पाको, आज हमें ड्यूटी पर भी जाना है, तुम फिक्र मत करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पाको बोलती है जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वेट नहीं करूँगी। इतना कहते हुए पाको कॉल कट कर देती है। मित्सुओ कहता है नजर नहीं पाको में से गुस्से में क्यों रहती है, थोड़ा सा ही तो लेट हुआ हूँ। मित्सुओ अपना परमानेंट सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद वो पाको के पास पहुँच जाता है और जैसे ही वो पाको के पास पहुँचता है तो पाको उस पर गुस्सा करने लगती है तुम इतना लेट क्यों आए हो, और हाँ क्या कह रहे थे तुम कॉल पर, तुम भूल ही गए कि आज हमारी ड्यूटी भी है। एक बार बताओ अपने रोज किए जाने वाले काम को कौन बोलता है, बहाना मत बनाया करो मित्सुओ, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा ड्यूटी पर आने का मन ही नहीं था। अब मित्सुओ बड़े प्यार से पाको की बातों को सुन रहा था। पाको बोलती है मैं तुम्हें डांट रही हूँ ना कि तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। मित्सुओ कहता है तुम्हारी तो डांट में भी तारीफ महसूस होती है पाको, तुम कंटिन्यू रखो मैं सुन रहा हूँ। पाको बोलती है तुम सिर्फ बात करना ही बेकार है, अब चलो मेरे साथ, और वो उसे हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। अब वो दोनों शहर में अपनी पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं और लोगों की मदद करना भी। इसी बीच मित्सुओ अपना सवाल पाको के सामने रख ही देता है। वो कहता है पाको ये बताओ कल तुम मुझे किस करके क्यों गई थी, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। पाको ये सवाल सुनते ही शर्मा जाती है और बोलती है छोड़ो ना, हमें अभी ड्यूटी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इस बारे में हम ड्यूटी के बाद बात कर सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लगती है। मित्सुओ पाको के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे इस सवाल का जवाब अभी चाहिए। पाको बोलती है ये क्या तरीका है पामेन, मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। पामेन बोलता है तुम जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। अब पाको के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे फाइनली मित्सुओ के सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। वो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए किस किया क्योंकि तुम क्यूट हो। पामेन बोलता है क्या,
तुमने मुझे इसलिए किस किया क्योंकि मैं क्यूट हूँ, ये कैसा जवाब है? मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और साफ साफ बोलो कहना क्या चाहती हो। पाको बोलती है मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम क्यूट हो इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। आखिर कौन तुम जैसे हैंडसम डैशिंग लड़के को किस नहीं करना चाहेगा? पूरी टोक्यो की लड़कियां तुम पर दीवानी हैं। अगर आज तुम किसी लड़की को प्रपोज कर दो तो हंसते तो तुम्हें हाँ कर देगी। मेरे पास तो पूरा मौका है तुम्हें फ्लर्ट करने का, तो मैंने इसलिए तुम्हें किस कर दिया। अब इतनी सारी तारीफ सुनकर पामेन फुल 7th स्काई पर पहुंच जाता है और पाको से बोलता है अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तुम मुझे किस कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंट मुझे शहर की कोई भी लड़की किस कर सकती है। अब पाको जब ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है देखो मैंने वो प्रपोज वाली बात सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए कही थी, अब तुम सच में किसी को प्रपोज मत कर देना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पामेन बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ एक लड़की को पसंद करता हूँ और अपनी लाइफ में सिर्फ उसे ही प्रपोज करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। पाको बोलती है कौन है वो लड़की? पामेन बोलता है वक्त आने पर जान जाओगी। और इतना बोलते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब पाको के अंदर की क्यूरियसनेस इंटू 100 लेवल हो जाती है। अब वो पामेन को परेशान करने लगती है बार बार ये पूछकर कि वो लड़की है कौन। पामेन बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वक्त आने पर तुम खुद जान जाओगी। अब पूरा दिन बीत जाता है पर पामेन पाको को उस लड़की के बारे में कोई हिंट नहीं देता। पाको परमैन से नाराज़ हो जाती है। वो कहती है अगर तुम मेरी बातें जानने में इंटरेस्टेड रहते हो और मुझे बताने के लिए फोर्स भी करते हो तो अपनी बात भी बताया करो ना। यही दोस्ती का बेसिक रूल होता है कि हम अपने दोस्त से कोई बात ना छुपाएं। पामेन बोलता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता पर मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर सकता हूँ। पाको बोलती है बताओ तुम मेरे लिए क्या खास कर सकते हो। पामेन बोलता है मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए आज तुम्हें एक बेहद खास जगह पर ले जा सकता हूँ अगर तुम चाहो। अब पाको ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उसको तो मौका चाहिए परमैन के साथ कहीं बाहर जाने का। और परमैन पाको को लाइट शो दिखाने के लिए ले जाता है और पाको को आज तक पता ही नहीं था कि टोक्यो में लाइट शो जैसी एक शानदार चीज़ भी दिखाई जाती है क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी जो रहती है। पाको पूरे के पूरे लाइट शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है लेकिन सेकंड नंबर पर क्योंकि फर्स्ट नंबर पर ऑलवेज परमैन की कंपनी जो आती है। अब परमैन लाइट शो खत्म होते होते पाको की जॉयनेस को और भी बढ़ा देता है वो अपनी समझदारी की मदद से। वो लाइट ऑपरेटर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर पाको की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि आप इसे लाइट्स के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं और लाइट ऑपरेटर्स कहते हैं हाँ ज़रूर, हमारा तो काम ही ये है। पाको ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पाको परमैन का ये गेस्चर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो परमैन को अपने दिल से सबके लिए थैंक्स कहती है। अब पामेन और पाको लाइट शो एंजॉय करके वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल चुके थे पामेन पाको से बोलता है मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो। पाको बोलती है मैं ज़रूर जाना चाहूँगी और परमैन पाको को लाइट शो बिल्डिंग के पीछे ले जाता है और वहाँ से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और इतने सुंदर नज़ारे के साथ साथ माहौल भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। पाको पामेन से बोलती है थैंक यू पामेन, तुमने आज का मेरा दिन बना दिया। पामेन बोलता है जो तुम मेरे लिए हमेशा करती हो क्या वो तुम्हारे लिए मैं एक दिन नहीं कर सकता। सच में माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। पाको पामेन से बोलती है पामेन तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, क्या मैं तुम्हें एक और किस कर सकती हूँ। पामेन बोलता है हाँ ज़रूर और पाको परमैन को किस करती है। लेकिन लाइट शो अभी चल रहा था और जब वो दोनों किस कर रहे थे तभी लाइट शो की काफ़ी सारी लाइट्स पाको और परमैन के ऊपर पड़ जाती हैं और काफ़ी सारे लोग उन दोनों किस करते हुए देख लेते हैं। जब इतनी सारी लाइट्स उनके मुंह पर पड़ती हैं तो पाको और परमैन के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है व्हाट द। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुझसे बात करने के लिए जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।